आदिकाल से अब तक आस्तिक व नास्तिक के मध्य ईश्वर के अस्तित्व पर सदैव से मतभेद रहा है। जहां एक तरफ आस्तिक द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण व संचालन ईश्वर के द्वारा बताया जाता है, वहीं दूसरी ओर नास्तिक इस बात को पूर्णतः नकारते हैं। आखिर ये बात कहां तक प्रमाणित होती है कि इस दुनिया को किसी ईश्वर, अल्लाह या गॉड ने ही निर्मित किया है? कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है कि ईश्वर द्वारा पल भर में सृष्टि में निहित प्रकृति जैसे पहाड़, नदियां, समुद्र, जंगल, हवा, सूर्य आदि व संपूर्ण अंतरिक्ष निर्मित किया गया है। अब पहला प्रश्न ये उठता है कि यदि ईश्वर, अल्लाह, गॉड ने क्षण भर में इतनी विशाल सृष्टि, अंतरिक्ष, हवा, पहाड़, समुद्र का निर्माण किया, तो मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, जीव आदि को एक बार में ही पूर्ण रूप से क्यों नहीं निर्मित किया? किसी ईश्वर ने एक निर्धारित जनसंख्या के आधार पर एक बार में ही जीव, जंतु, मानवों, पेड़ों को क्यों नहीं बनाया? दूसरा प्रश्न, यदि ईश्वर ने क्षण भर की भी देर नहीं की इस संपूर्ण अंतरिक्ष और सृष्टि को बनाने में, तो उसने बीज क्यों बनाए? सीधे पेड़ क्यों नहीं उगाए? अंडे क्यों बनाए? सीधे पक्षियों को क्यों नहीं बनाया? पशुओं व मानवों को ईश्वर स्वयं क्यों नहीं जन्म देता? क्यों वे जन्म लेने के लिए दूसरे मानवों पर निर्भर हैं? इंसान को जन्म देने वाला एक इंसान है। पक्षियों का जन्म पक्षियों से होता है। पौधे पौधों के ही अंश से उत्पन्न होते हैं। पशुओं का प्रजनन भी प्रकृति के नियमों के अनुसार पशुओं से ही होता है। इन सभी प्रक्रियाओं में कहीं भी ईश्वर की उपस्थिति नहीं प्रतीत होती है। इस वास्तविकता को जानने व समझने के लिए तथ्यों पर कार्य करने की आवश्यकता है, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं की कल्पना शक्ति को अपनी सोच, बुद्धि व विवेक पर हावी ना होने दे। यदि किसी भी व्यक्ति को सत्य तक पहुंचना है, उसे जानना है, तो सर्वप्रथम स्वयं से ही तर्क वितर्क करना होगा। कल्पनाशील व्यक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी बंदर को उड़ा भी सकता है और किसी बराह के दांतों पर या किसी विशालकाय सांप के फन पर इस पृथ्वी को टिका भी सकता है। याद रहे कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, न कि काल्पनिकता को।